मनोज त्रिपाठी, चेयरमैन बीबीएमबी, और मेरे लेफ़्ट में है मेंबर पावर बीबीएमबी के, राइट में है मेंबर इरिगेशन। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बीबीएमबी हर साल मानसून में एक या दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो पीछे काफ़ी समय से पानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो हम लोगों ने कहा थोड़ा सा थम जाए तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप लोगों में से कई लोगों का मैंने देखा है फ़ोन आता रहता है मेरे पास, और कभी कभार मैं जवाब दे भी देता हूँ और कई बार नहीं भी दे पाता हूँ, क्योंकि आजकल क्या है कि पानी ज़्यादा आने की वजह से हमें मीटिंग्स बहुत करनी पड़ी है, अपनी इंटरनल मीटिंग्स भी होती हैं, और एक टेक्निकल कमेटी हमारी बनी है, उसकी भी मीटिंग्स होती रहती हैं। अभी पीछे देखें तो हम लोग सुबह भी एक मीटिंग कर रहे थे, शाम भी कर रहे थे। कल शाम भी हमारी 9:30 बजे एक मीटिंग हुई है, उससे पहले भी हमने रात रात को 10 बजे भी की है, संडे को भी 10 बजे हुई है मीटिंग। तो पानी पीछे से काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए किया। अब ब्यास, अगर हम डैम की बात करें तो ब्यास डैम हमारा जो है, ब्यास डैम को हम लोग पोंग डैम भी कहते हैं, क्योंकि कई जगह पेपर में देखा मैंने पोंग डैम निकलता है, कहीं ब्यास डैम निकलता है। तो ये ब्यास रिवर में है, और ब्यास रिवर में इस साल जो पानी आया है तो वो हिस्टोरिकली हाई पानी आया है, मतलब इतना पानी आज तक कभी नहीं आया है। हम लोग बात करते हैं 1988 की बात करते हैं, 1988 के बाद 2019 में पानी ज़्यादा आया था, 2019 के बाद 2023 में पानी आया था। तो 2025 से पहले जो मैक्सिमम पानी आया है वो 2023 में आया है, 2 साल पहले ही आया है। और इस बार जो 2023 में पानी आया है उससे भी 20% ज़्यादा पानी आया है हमारा मानसून के पीरियड में। तो अगर फिगर्स की बात करें तो फिगर्स में 2025 में जो टोटल पानी आया है 1 जुलाई से 5 सितंबर तक 11.70 बिलियन क्यूबिक मीटर, और 11.70 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर्स। 2023 में जो पानी आया है 9.52 बिलियन क्यूबिक मीटर, 1988 में आया है 7.94 बिलियन क्यूबिक मीटर, और 2019 में आया है 5 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो 2025 से पहले जो हाईएस्ट पानी आया है वो 2023 में आया है 9.52 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो उससे करीब हम लोग 20% पानी ज़्यादा आ चुका है इस साल, और इसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड फ्लो, क्योंकि ब्यास में जो भी फ्लो है अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब इतना पानी कभी भी पहले नहीं आया है। तो इस पानी को अब इस बार हम लोगों ने बहुत बेवकूफ़ी इसको निभाया है, कि मतलब इसमें जो रिजर्वायर का वो होता है, रूल कर्व होता है, किसी भी स्टोरेज रिजर्वर में रूल कर्व होता है। तो 2023 तक हम लोग का कोई रिजर्वायर रूल कर्व बना नहीं था, लेकिन 2023 की बाढ़ के बाद हम लोगों ने टेकअप किया मामला सेंट्रल वाटर कमीशन से। सेंट्रल वाटर कमीशन ने हम लोग को रूल कर्व बना के दिया है, और उसी रूल कर्व के तहत हम लोग चले आ रहे हैं। रूल कर्व हर डेट में बताता है कि इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना है, इस डेट में इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना है, इस डेट में इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना है, इस डेट तक इस लेवल तक नहीं बढ़ना है। तो ये गाइडेंस टाइप की देता है। तो जैसे ही पानी आपका ऊपर होता है तो बीच में रूल कर्व इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इनफ्लोज व्हाट कम्स इन द ब्यास रिवर, एंड दिस हिस्टोरिकल एवरेज इज बेस्ड ऑन से this is being made by Central Water Commission on based on the data provided by IMD and BBMB. BBMB also has a system of collecting data. BBMB has a system of collecting the data. अगर भाखड़ा डैम की बात करें तो भाखड़ा डैम में भी हिस्टोरिकली वन ऑफ द हाईएस्ट आया है, बट ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। इसी लेवल का 2025 में जो पानी आया है 9.11 BCM आया है, और इससे पहले जो ज़्यादा आया है 9.52 है, और 1988 में 9.45 है। तो जो 23 में पानी आया उतना ही करीब 25 में भी आया है। 2019 में 8.59 आया, उससे थोड़ा कम आया है। तो ऑलमोस्ट मतलब जो पानी आया है इट्स ऑलमोस्ट एट दी लेवल्स इक्वलेंट टू 2023 एंड 1988। तो इन लेवल्स में आने के बाद भी आप देखिए हम लोगों ने भाखड़ा डैम को 1980 हम लोगों ने इसका जो लेवल है 1680 को क्रॉस नहीं होने दिया। कल मैक्सिमम लेवल गया था 1679 तक गया था, और आज थोड़ा सा डाउन हो गया। अभी सुबह मेरे पास, क्योंकि जब हम लोग को डैम को नीचे पानी छोड़ना होता है हम लोग को नीचे की भी कंडीशन देखनी पड़ती है। जैसे सुबह ही मेरे पास एक कॉल आया था, एक ग्रुप बना हुआ है पंजाब ऑपरेशन करके, तो उसमें आया था कि थोड़ा सा लुधियाना में पानी ज़्यादा चल रहा है और बंद में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर हमने 15,000 भी रिड्यूस किया है भाखड़ा डैम से। तो और दूसरी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीबीएमबी पानी छोड़ता है वो एक टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है, उसमें मैं चेयरमैन हूँ, हमारे 2 मेंबर्स रहते हैं बैठे हुए हैं जो, और मेंबर्स के अलावा चीफ इंजीनियर्स चारों पार्टनर स्टेट्स के रहते हैं, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के। उसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन के चीफ इंजीनियर जो चंडीगढ़ में बैठते हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं, वो भी हर मीटिंग अटेंड करते हैं। और आईएमडी के जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनको भी हम लोग कई बार इनवाइट करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो भी रहते हैं।
तो जो पानी रिलीज़ का फॉर्मूला होता है, जैसे मानसून में तो हम लोग रूल कर के हिसाब से चलते हैं और रूल कर के हिसाब से छोड़ते हैं। तो अगर पानी छोड़ने की बात करें तो इस साल जैसे हम लोग कहें पोंग डैम में सबसे ज़्यादा पानी आया, लेकिन मैक्सिमम जो हमने छोड़ा 1.1 लाख ही छोड़ा है। 2023 में उससे काफ़ी ज़्यादा था। तो मतलब शुरू से छोड़ते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 6 अगस्त से स्पिलवे चलाना शुरू कर दिया था। तो लगातार थोड़ा करके छोड़ा और ग्रेजुअल वे में छोड़ा है। जो भी छोड़ा गया है वो सारी पार्टनर स्टेट्स की सहमति से छोड़ा गया और धीरे धीरे कंट्रोल रिलीजेस किए गए हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल रिलीज़ कहते हैं। उस प्रकार से छोड़ते हैं कि अचानक नहीं बढ़ा दिया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं भाखड़ा के हैं चाहे पोंग के हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं कि हम इतना पानी रिलीज़ कर रहे हैं।